आपका प्रिंस स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 बिहार बोर्ड पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि इसी वीडियो से लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में इस बार का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता कब हुआ। तो ताशकंद समझौता जो है वह कब हुआ। तो ताशकंद समझौता जो हुआ था वह हुआ था 1966 ईस्वी को, ख नंबर यानी 1966 को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला 2 नंबर क्वेश्चन है कि ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ। ताशकंद समझौता जो है वह कौन से 2 देश के बीच हुआ था। तो यह हुआ था भारत और चीन के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बाटलिक गणराज्य थे। निम्नलिखित में से कौन बाटलिक गणराज्य थे। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी, यानी डी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेवी क्रांति कब हुई। बोल्शेवी क्रांति जो हुई थी यह कब हुई थी। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो बोल्शेवी क्रांति जो है वह हुई थी 1917 को। कब? 1917 को, यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ। जार जो कहा जाता है उसे राजा को कहा जाता है। किसे? राजा को कहा जाता है जार। ठीक, तो यानी रूस में राजा के शासन कब अंत हुए। यहाँ आपका यह क्वेश्चन ऐसे करके भी पूछा सकता है, या पूछ जा सकता है कि रूस में जार शासन का अंत कब हुआ। तो रूस में जार शासन का जो अंत हुआ था वह हुआ था 1917 को, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में जो है, रूस में जार के शासन यानी राजा के शासन की समाप्ति के बाद कौन सा दल की सरकार बनी, यानी कौन सी दल की सरकार बनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है कि रूसीय समाजवादी लोकतंत्र दल, यानी सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली के संस्थापकों में ने निम्नलिखित में से कौन सी अधिक महत्वता मिली। यानी सोवियत संघ की जो प्रणाली थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसे रखा जाता था या माना जाता था। इसका सही आंसर है क्या? राज एवं समाजवादी पार्टी की स्थापना को, यानी राज की स्थापना और पार्टियों की स्थापना को रखा जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मंडल की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय मंडल की स्थापना कब हुई, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रीय मंडल की स्थापना जो है वह हुई थी 1991 को, 1 नंबर यानी ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मंडल की मुख्य विशेषता है, यानी राष्ट्रीय मंडल की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर है उपयुक्त में से सभी, यानी राष्ट्रीय मंडल की जितनी भी उपयोगिता है यह सभी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसने सोवियत संघ में किसने सुधार का शुरुआत किया, यानी सोवियत संघ में जो कुरीतियां थी, जो गलतियां थी, उसकी सुधार करना किसने शुरू किया। तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है मिखाइल गोर्बाचोव, यानी 1 नंबर यानी ए। तो मिखाइल गोर्बाचोव का बहुत बार ऐसा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में कि सोवियत संघ के सुधार करने वाले कौन थे। तो मिखाइल गोर्बाचोव। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापना
के समय इनमें से सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष संगठन जो है वह जो बना था उस समय इसकी संख्या कितनी थी, तो इसमें कितने देशों की संख्या थी। इसका सही आंसर है कि 25 देशों की संख्या थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समय कि उसमें कितने देशों की सदस्यता या कितने देश थे, तो 25। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि नवीनीय यानी नई आर्थिक राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा या अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में हुआ, यानी नई आर्थिक नीति नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था यानी सुरक्षा इत्यादि को लेकर कौन सी ईस्वी में इसका विकास हुआ या कब यह बना, तो इसका सही आंसर है 1970 के दशक में, ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला 13 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, यानी ब्रिजनेव जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे, तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है कि ब्रिजनेव सोवियत संघ के ही राष्ट्रपति थे, यानी ए नंबर सोवियत संघ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि वार्सा संधि किस देश का संयुक्त सैन्य गुट था, यानी वार्सा संधि जो था किस देश का सैनिक के द्वारा बनाया हुआ गुट था, तो इसका सही आंसर है क्या, इसका सही आंसर है सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था वार्सा संधि। और यही दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो है नाटो यानी नाटो के संस्थापक कौन थे, तो नाटो का जो था वह था अमेरिका। यह भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो हमारा अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट यहाँ हो सकता था, या क्यूबा संकट किस वर्ष उत्तीर्ण हुआ, यानी किस वर्ष आया। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है यह आया था कब, तो क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था यह हुआ था 1962 को। तो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, 1962 को। यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका द्वारा परमाणु हथियार की तैनाती क्यूबा में कब की गई, तो इसका सही आंसर यही होगा 1962 को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, यानी सोवियत संघ की समाप्ति कब हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो सोवियत संघ की समाप्ति या विघटन जो हुआ यह हुआ था 1991 को, बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी, यानी सोवियत संघ जो है किस क्रांति के फलस्वरूप बना था, या सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति या किसी लड़ाई के बाद जो इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर है कि बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। बोल्शेविक क्रांति के बाद किसकी स्थापना हुई थी, तो सोवियत संघ की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने अपना त्याग पत्र कब दिया, यानी इस्तीफा कब दिया मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से। तो इसका सही आंसर है कि मिखाइल गोर्बाचोव ने दिसंबर 1991 को इस्तीफा दिया या त्याग पत्र दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, यानी सोवियत संघ का विघटन या समाप्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो हुआ तो उस समय अंतिम समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा कि इसके अंतिम राष्ट्रपति भी मिखाइल गोर्बाचोव ही थे। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने ही सोवियत संघ का जो हुआ था 1991 में, यह 1991 में जो इसका अंत हुआ था उसी समय मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ से इस्तीफा दिया था और उसके अंतिम राष्ट्रपति भी वही थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचोव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे, यानी मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति का पद
कब संभाले थे, यानी कब वह राष्ट्रपति बने थे। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति कब बने थे, तो इसका सही आंसर है 1985 को। कब? 1985 को मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की बेर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ। तो बेर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका बेर्लिन की दीवार का निर्माण जो हुआ था वह हुआ था 1961 को। कब? 1961 को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि बेर्लिन की दीवार की नाकेबंदी या बेर्लिन की दीवार के द्वारा नाकेबंदी सोवियत संघ की कब हुई, तो इसका सही आंसर वही होगा 1971 को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला किस सब्जेक्ट पर चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे चैनल पे सभी की तैयारी कराई जाती है 11th और 12th की। तो इस बार हम 12th के आर्ट्स पेपर के क्वेश्चन की तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि 22 नंबर कि बेर्लिन की दीवार यानी बेर्लिन की दीवार की प्रतीक कौन है, यानी बेर्लिन की दीवार जो बना था वह किस कारण से बना था, उसका प्रतीक उस समय क्या था। तो इसका सही आंसर है क्या, तो इसका बेर्लिन की दीवार का जो है कब बना था, तो इसका सही आंसर है क्या, तो इसका सही आंसर है शीत युद्ध या शीत का, यानी शीत युद्ध जब हुआ था उसी समय बेर्लिन की दीवार बनी थी, इसीलिए इसे शीत युद्ध की एक महत्वपूर्ण पहचान मानी जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि बेर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बेर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी है, ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो बेर्लिन की दीवार की जो लंबाई है वह कितनी है, तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है 150 किलोमीटर। कितना, तो 150 किलोमीटर यानी बी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोशिकता एवं ग्लाउनिस्ता के सिद्धांत किस देश के महत्वपूर्ण नेता ने दी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है क्या, सोवियत संघ के नेता ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोशिकता एवं ग्लाउनिस्ता नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी यह जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन जो है इससे बनाया कौन था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर है कि मिखाइल गोर्बाचोव, सी नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रोस्पेक्टा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो प्रोस्पेक्टा पुस्तक की रचना जो है, तो इसका रचना भी वही की थी मिखाइल गोर्बाचोव, यानी जो सिद्धांत देगा वही लिखेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि केबीजी क्या है। केबीजी क्या है, तो केबीजी जो है वह है, केबीजी है समाजवादी गुप्तचर संगठन, यानी समाजवादी जो गुप्तचर होते हैं यानी उसके जो संगठन होते हैं उसका नाम केबीजी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि राष्ट्रीय मंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। राष्ट्रीय मंडल की जो स्थापना हुई थी इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर जो है वर्सिलोतिन, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व राजनीतिक के दूसरे दुनिया यानी विश्व राजनीति के दूसरी दुनिया यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतर्गत कौन से देश आते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार यानी दूसरी विश्व युद्ध के अंदर कौन से देश आते हैं। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर है सोवियत संघ के सभी देश आते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
तो हमारा अगला क्वेश्चन जो कि 30 नंबर है कि सॉफ्ट थेरेपी क्या है, यानी सॉफ्ट थेरेपी जो है वह क्या है। तो यह सही आंसर है, सॉफ्ट थेरेपी है आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मंडल, यानी आर्थिक व्यवस्था जो है उसके विशेष एक मंडल बने हैं जिसे सॉफ्ट थेरेपी कहा जाता है, यानी ए नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी की शुरुआत कब हुई। तो शॉक थेरेपी की जो शुरुआत है वह कब हुई। तो इसका सही आंसर है, शॉक थेरेपी की शुरुआत 1919 ईस्वी को, यानी ए नंबर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढ के ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।